इधर देश भर में आज रामनवमी की धूम देखने को मिल रही है। सुबह से ही देश भर के मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगी हुई है। अयोध्या में खास तौर से तैयारियां की गई हैं और श्री राम जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। राम मंदिर में दोपहर 12 बजे भगवान राम लला का सूर्य तिलक होगा, जिसमें करीब 4 मिनट तक सूर्य की किरणें उनके ललाट पर पड़ेंगी और जिसके बाद इस अवसर पर दर्शन का समय आम दिनों से 3 घंटे ज्यादा रहेगा। सुबह 5 बजे से लेकर रात 11 बजे तक श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। राम जन्मभूमि परिसर में 1000 से ज्यादा सीसीटीवी और ड्रोन निगरानी के साथ एआई तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। वीआईपी एंट्री और आरती पास धारकों के लिए अलग लाइन की व्यवस्था की गई है ताकि भक्त सुरक्षित और सुचारू रूप से दर्शन कर सकें। तो चलिए सीधे अयोध्या का रुख कर लेते हैं। हमारे साथी बीएस लाठी जुड़ गए हैं। लाठी जी, आपको भी रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज किस तरीके का माहौल है अयोध्या में? क्या रौनक, कितने श्रद्धालु पहुंचे हैं और क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं? अयोध्या लाइव चल रहा है। मंदिर में दर्शन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, अर्चन कर रहे हैं। हनुमान गढ़ी हो, चाहे कनक भवन है, चाहे दशरथ, तो जहाँ राम उत्सव मनाया जाएगा, हर मंदिरों में खूब अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। और सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो जो लखनऊ है पवन कुमार, वो स्वयं कल शाम से ही अयोध्या में डेरा डाले हुए हैं। जिस तरह से भीड़ को लेकर बात की जाए, लीगल और फिटनेस को लेकर शिकायत की देखा जा रहा था। पहले क्या था यार, तो अयोध्या में जो श्रद्धालु है मंदिरों में कमी आएगी, भीड़ नहीं आएगी। विगत 10 सालों के बाद जो भीड़ है 20 से 25 लाख भीड़ अयोध्या में पहुंची है और हर गली में जय श्री राम के नारों से अयोध्या गूंज रही है। तो जो श्रद्धालु है बस कुछ ही घंटे बचे हैं, कुछ 8 घंटे बचे हैं तो सूर्य तिलक होगा और देश विदेश से लोग करके दर्शन के माध्यम से हर चैनल पे लाइव जाएगा। ये सूर्य तिलक होगा, लगभग 8 मिनट का होगा। इस सब चीजें लेकर पूरी तैयारी और रिहर्सल IIT वो मुंबई हो, तो इन सब में पूरी तैयारी उनके इंजीनियर है। बस अगर इंतजार है तो बस कुछ समय कुछ ही घंटे गए जो सूर्य तिलक की तो हर राम मंदिर में बाजे बजीजा वाली गीत बजेगी और भगवान राम के जो भजन है, जो त्योहार गीत गाई जाती है, जो महिलाएं गाती हैं, वो हर मंदिर में बधाई गीत बनेगी और प्रभु राम का जो गीत है वो बजेगा और भगवान राम का जो रामोत्सव है वो यहाँ मनाया जाएगा। वाकई में बेहद रौनक यहाँ पर दिखाई दे रही है और रामोत्सव आज मनाया जाना है। लौटेंगे आपके पास, जबलपुर का रुख कर लेते हैं। हमारे साथी संजय साहू जुड़ गए। संजय, आप किस मंदिर में मौजूद है और आज क्या कुछ खास जबलपुर में देखने को मिल रहा है रामनवमी के अवसर पर? जी बिल्कुल, बात करें रामनवमी की तो आज जबलपुर संस्कारधानी में इसकी धूम जो है वो चहुं ओर दिखाई दे रही। खासतौर से राम मंदिरों की बात करें तो राम मंदिरों की रौनक छटा जो है वो अलग ही नजर आ रही है। हालांकि अभी हम मौजूद है जबलपुर के गौरी घाट स्थित सिद्धपीठ रामलला दरबार में, जहां पर आप देख सकते हैं कि हमारे सामने एक बहुत अद्भुत और चमत्कारिक प्रतिमा जो है वो यहाँ पर नजर आ रही है। भगवान रामलला का दरबार यहाँ पर सजा हुआ है। सबसे बड़ी बात ये कि ये जो प्रतिमा हमको दिखाई दे रही है भगवान के बाल स्वरूप की प्रतिमा है, जो कि भगवान राम के बाल स्वरूप को यहाँ पर दर्शा रहे हैं। और ये प्रतिमा जो है अपने आप में आकर्षक और संबोधित करने वाली प्रतिमा नजर आती है। सिद्धपीठ इसलिए कहा जाता है, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर एक हनुमान जी है जो अर्जी वाले हनुमान जी कहा जाता है। और यहाँ पर कहते हैं कि हजारों लोग यहाँ पर आते हैं और अपनी अर्जी लगाते हैं और भगवान सबकी अर्जी सुनते हैं, उनकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। हमारे साथ पुजारी जी मौजूद हैं यहाँ पर, हम उनसे चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। महाराज जी, अगर हम बात करें आज राम जन्मोत्सव ये क्यों मनाया जाता है और आज की क्या यहाँ पर व्यवस्थाएं रहेंगी? सिद्धपीठ रामलला मंदिर गौरी घाट है। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी बड़े धूमधाम से 12 बजे भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। और भगवान का जन्मोत्सव इसलिए मनाया जा रहा है जब देश में आक्रांता भूरि भारेण
ब्रह्मांडम शरणम येऊ। जब यह पृथ्वी गौ का रूप धारण करके ब्रह्मा के पास गई, क्योंकि आतंकित हो गई थी, राक्षस लोग, अन्यायी लोग अन्याय कर रहे थे, तब भगवान राम का जन्म हुआ। तब से जन्मोत्सव आज के दिन मनाया जा रहा है। जन्मोत्सव आज के दिन, आज अगर मंदिर की बात करें तो किस प्रकार से आप लोगों के द्वारा तैयारी की गई, क्या वो यहाँ पर वो रहेगा? हाँ, यहाँ जो है मध्य दिवस जो है 12 बजे भगवान की आरती संपन्न होगी। उसके पहले 11 साढ़े 11 बजे से मंत्रोच्चारण के द्वारा जो है उनके जन्म की पूरी प्रक्रिया संपन्न होगी। आज के ही दिन अयोध्या में भगवान ने जन्म लिया था। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। अभिजित नक्षत्र में भगवान का जन्म हुआ था शुक्ल पक्ष की नवमी को। वो तिथि आज ही थी। हम सब लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि जगत को जन्म देने वाले प्रभु का जन्म आज हम लोगों के हाथों से संपन्न होने जा रहा है। और यहाँ एक विराट भंडारे की भी व्यवस्था की गई है। भजन कीर्तन मंडलियां भी आई। आपसे एक चीज और समझना चाहेंगे, यहाँ मंदिर में राम दरबार जो लगा हुआ है, यहाँ पर एक छोटी बाल स्वरूप प्रतिमा यहाँ रखी गई है। मुझे लगता है कि राम दरबार में ऐसी प्रतिमा कहीं देखने को नहीं। हाँ, ये भगवान राम के बाल स्वरूप का ये बड़ा सुंदर दिव्य विग्रह है। बस एक बार अगर आपका नजर वहाँ पड़ गई तो नजर हटती नहीं है। वो लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं और उनके दर्शन मात्र से ही अतीब शांति मिलती है, मन को भी, हृदय को भी और जीवन को भी। महाराज जी, आपसे एक चीज समझना है, यहाँ अर्जी वाले हनुमान जी कहे जाते हैं, जो कि सिद्ध दरबार माना है। यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग आते हैं हर साल। क्या है इसकी मान्यता? इसकी मान्यता यह है कि जिनकी जो मनोकामना होती है वो हनुमान जी के यहाँ आते हैं और उनकी मनोकामना चमत्कारिक रूप से अपने आप पूर्ण हो जाती है और लोग आकर के अपना श्रद्धा सुमन चढ़ाते हैं। नारियल केवल लगता हर जी में। और इसके बाद हनुमान जयंती 2 अप्रैल को होने वाली है। उस दिन वह नारियलों का हवन हो जाता है। स्वामी राम निरंजनाचार्य जी चित्रकूट से चल करके यहाँ आए थे। राम निरंजनाचार्य के पुण्य फलों का काम। तो वाकई में जिस तरीके से संजय हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर भक्तों का तांता लगा हुआ है और जिस मंदिर में आप मौजूद हैं इसका अपना ही खूबसूरत सा इतिहास है। लौटेंगे आपके पास और राजधानी रायपुर से हमारे साथ मनीषा त्रिपाठी भी जुड़ चुकी हैं जो राम मंदिर में मौजूद है। उनसे जान लेते हैं कितनी रौनक आज मनीषा दिखाई दे रही है, क्योंकि रायपुर में राम मंदिर में वैसे ही आम दिनों में भी इतनी रौनक देखने को मिलती है। आज क्या कुछ खास? नेहा, सबसे पहले तो आपको और INS 24/7 के सभी दर्शकों को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सबसे पहले तो तस्वीरें ही देख लीजिए। ये तस्वीर है राजधानी रायपुर के राम मंदिर की। ये यहाँ दर्शन करने के लिए सिर्फ राजधानी रायपुर से ही लोग नहीं बल्कि प्रदेश से लोग जो है वो पहुंचते हैं, आसपास के जिलों से लोग पहुंचते हैं दर्शन करने के लिए। और आज रामनवमी के मौके पे सुबह से ही भक्तों का जो तांता है वो लगा हुआ है। आज भगवान श्री राम और माता सीता का जो श्रृंगार किया गया है वो बेहद ही खूबसूरत श्रृंगार जो है वो किया गया है। आज रामनवमी के मौके पर सिर्फ मंदिर ही नहीं, भगवान श्री राम का भी श्रृंगार जो है वो बहुत ज्यादा खूबसूरती से किया गया है। सुबह से ही जो है वो पट खुल चुके हैं और भगवान के दर्शन करने के लिए भक्त जो है वो मंदिरों में पहुंच रहे हैं। ना सिर्फ महिलाएं, ना सिर्फ पुरुष, ना सिर्फ बच्चे, सभी जो है सभी यहाँ मंदिर में पहुंच रहे हैं। आज सुबह से ही जो है वो कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। सुबह सुबह जो है वो अभिषेक किया गया भगवान श्री राम का। उसके बाद से जो है वो भजन कीर्तन जो है वो चल ही रहा है। आज 12 बजे जो है वो ठीक 12 बजे भगवान राम का जन्म होगा। उस वक्त जो है वो विशेष भजन कीर्तन का जो है वो आयोजन किया गया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं मंदिर परिसर की कि किस तरीके से पहले तो मंदिर परिसर को ही बेहद खूबसूरती के साथ सजाया गया है और उसके साथ साथ ही जो है वो भक्त भी जो है वो सुबह से ही भक्तों का तांता जो है वो यहाँ मंदिर में लग रहा है। अब ऐसे में आज शाम को भी जो है वो विशेष आतिशबाजी की जो कार्यक्रम है वो रखा गया है। बाकायदा मुंबई से जो है वो लोग बुलाए गए हैं, कारीगर बुलाए गए हैं इस विशेष आतिशबाजी के लिए। और आज दोपहर 12 बजे जब भगवान श्री राम का जन्म होगा तो लोगों के मन में जो है वो खुशी की लहर जो है वो दौड़ेगी। यहाँ पे कुछ भक्तजन हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आज जब राम जन्मोत्सव के मौके पर वो यहाँ पहुंचे हुए हैं तो क्या कुछ भावनाएं हैं, किस तरीके से वो जो है वो इस पर्व को देखते हैं और वो क्या कुछ करते हैं। कहाँ से आई हैं आप? यहीं रायपुर से। आज रामनवमी है, 2 घंटे पहले से आप अभी आए हैं हम। तो सर, हम देख रहे हैं आपके हाथ में पूरा आप पाठ वाठ सब कर रहे हैं। क्या कुछ भावनाएं हैं, किस तरीके से वो जो है वो कार्यक्रम को देखते हैं। बहुत खुशी की लहर दौड़ रही है। बहुत अच्छा लग रहा है। आज रामनवमी है, 2 घंटे पहले से आप। हाँ,
नहीं, आज रामचंद्र मानस का दिन है तो हमें बहुत अच्छा लगा कि इसी विषय में जरा रामचंद्र मानस की पुस्तक लेके थोड़ा सा उनके मंदिर में बैठ के थोड़ा सा ध्यान अर्पण करें। आप आए हो मंदिर में, आज पता है क्या है? हाँ, राम जी का बर्थडे है। आज राम जी का बर्थडे है, कैसे मनाओगे? तो वाकई में भक्तों का तांता लगा हुआ है, बड़े से लेकर आप छोटे स्कूल- तक सभी भक्त यहाँ पहुंच रहे हैं। मनीषा, तस्वीरें हम आपके साथ देख रहे हैं, लेकिन अब बिलासपुर का रुख कर लेते हैं और बनी रहिएगा मनीषा, हमारे साथ लौटेंगे आपके पास। बिलासपुर से हमारे साथ पंकज गुप्ते जुड़ गए हैं और उनसे जान लेते हैं। पंकज, आपको भी रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। किस मंदिर में आप मौजूद हैं और क्या कुछ वहां का महत्व, क्या कुछ तैयारियां? जी देखिए, पूरे देश भर में रामनवमी को लेकर के पूरे से धूम मचा हुआ है। पूरे राम मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। लेकिन इस वक्त मैं खड़ा हूं बिलासपुर के राम मंदिर जो चाटापारा में स्थित है। यहाँ की आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा। यहाँ राम जी का कल ही जन्मोत्सव कल ही मनाया जा चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं श्री राम को यहाँ पर झूले में यहाँ पर रखा गया है। श्री राम जी की यहाँ पर कल झांकी की भी बात कई जगह से झांकी भी निकाली गई थी। पूरी तरीके से यहाँ पर जो रामनवमी का जो राम जन्मोत्सव था वो कल पूरी तरीके से मनाया जा चुका है। अभी मंदिर में हालांकि कुछ भक्त ही पहुंचे हुए हैं, क्योंकि कल का जो जैसे मैं आपको बता रहा हूं कल मनाया गया है। कुछ असमंजस की स्थिति भी लोगों के बीच में, भक्तों के बीच में भी दिखाई दी है। हमारे साथ सीधे पंडित जी से हम बात करते हैं कि जो आज पूरे देश भर में रामनवमी मनाया जा रहा है, लेकिन बिलासपुर में आज के दिन क्यों मनाया गया है? पंडित जी, पूरे देश भर में आज रामनवमी मनाया जा रहा है, लेकिन आज बिलासपुर का जो राम मंदिर है यहाँ कल मनाया गया, क्यों? यहाँ महाराष्ट्रियन समाज में हमारे यहाँ कल रामनवमी का हमारे पंचांग में दिया हुआ था और कल 12 बजे दिन में राम भगवान के रामनवमी की तिथि थी, इसलिए कल 12 बजे मनाया गया। आज जो 12 बजे तिथि हमको नहीं मिल रही है रामनवमी की, राम जन्म की, 12 बजे का समय होने की वजह से वह कल मनाया गया है। लेकिन जो अयोध्या का राम मंदिर से लेकर के पूरे देश भर के जितने भी राम मंदिर है सभी में आज जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, तो ऐसा क्या है जो उस पंचांग में और आपके जो तिथि को जो आप बता रहे हैं ये अलग क्यों है? यह इसलिए है कि भैया जो ज्योतिष जानते हैं, हम तो ज्योतिष से कुछ संबंध है नहीं। जो तिथि जिस समय हमारे पंचांग में दी गई थी उस तिथि को देखते हुए उस अनुसार हमने मनाया है, इस वजह से। और जो ज्योतिष के वजह से है वो ज्योतिष के लोग बता पाएंगे कि ऐसा क्यों हो पा रहा है। तो ये असमंजस की स्थिति जो उत्पन्न हुई है ज्योतिषियों की वजह से हुई है, ना कि पंडितों की वजह से। तो इसका मतलब प्रत्यक्ष उत्तर वह ज्योतिष दे पाएंगे कि एक्चुअली हो क्यों रहा है। और कुछ यहाँ पर महिला भक्त पहुंचे, उनसे बात करेंगे। मैडम, आप पहुंची हुई हैं, कल भी आई थी राम जन्मोत्सव हुआ था? जी, मैं कल तो नहीं आ पाई थी, हम लोग बाहर से आए हैं। तो मतलब आज ही है रामनवमी, मतलब तिथि में 2 दिन है, तो आज को ही मना रहे हैं अधिकतर कहने से ही। तो ये राम मंदिर मतलब आज दर्शन करने आए हैं हम लोग। अच्छा, आपको ये लगा होगा कि आज राम जन्मोत्सव है, बिलासपुर में भी इसका आया है, यहाँ को अभी देखकर क्या लग रहा है आपको? अभी हमें बहुत शांति मिल रही है। यहाँ पर आने से राम भगवान के 1 दिन हो या 2 दिन हो, दोनों में हमें राम भगवान के दर्शन मिल गए, वही हमारे लिए बहुत बड़ा। तो लौटेंगे आपके पास पंकज, लगातार आप बात कर रहे हैं लोगों से, और चलिए ओरछा का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ हेमंत गोस्वामी जी जुड़ गए हैं और हेमंत से जान लेते हैं, हेमंत किस मंदिर में आप मौजूद हैं, क्या कुछ यहाँ की मान्यता है, क्या कुछ आज के पर्व को लेकर तैयारियां यहाँ पर की जा रही हैं? अयोध्या कहा जाता है। यहाँ के राजा थे मधुकर शाह और सबसे रानी गणेश को भगवान को यहाँ लाई थी बाल रूप में, और बाल रूप से लेके यहाँ राजा के रूप में भगवान यहाँ रह रहे हैं। तो यहाँ भगवान का जो कहने का मतलब ट्रीटमेंट होता है वो एक मनुष्य के प्रति होता है, बाल भोग, रात भोग। और यहाँ भगवान का जन्म फिक्स यहाँ 12 बजे होगा, तो जन्म का संस्कार यहाँ मनाया जाएगा। और उसमें आप देखेंगे करीब 15 लड्डू, और जन्म के बाद जो बालक के जन्म के बाद जो कसार ऐसे जिसको बुलेली में जो भुना हुआ आटा होता है जो होता है वो भक्तों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो यहाँ मुख्य जन्म जो है सिर्फ यहाँ 12 बजे होगा। और उसके बाद कल सुबह यहाँ मंगला आरती का आयोजन होगा, इसमें लगभग 30 से 40 हजार दर्शनार्थी यहाँ आएंगे। प्रशासन ने पूरी तरह यहाँ तैयारियां करी हुई है, मंदिर अभी खुला हुआ है और यहाँ लगभग 11 बजे मंदिर बंद हो जाएगा। और उसके बाद भगवान का 12 बजे यहाँ जन्म का संस्कार मनाया जाएगा और धूमधाम से यह उत्सव मनाया जाएगा। प्रशासन ने यहाँ कई तैयारियां की हैं, जिसके सांस्कृतिक कार्यक्रम कुछ लोग आए हैं हमारे यहाँ। कहाँ से पधारे हैं? रेवाड़ी हरियाणा, गुड़गांव के साथ से आए हैं। राम जी के दर्शन कराए, रामनवमी है, राम भगवान के
होती है या अपने बाकी के सामने हाथ तो कैसे हमारे साथ साथी जुड़े हुए थे, रायपुर से मनीषा, पंकज बिलासपुर से और हेमंत हमारे साथ ओरछा से जुड़े हुए थे, अयोध्या से भी हमारे साथ लाठी जी जुड़े हुए थे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। संजय आपका भी शुक्रिया। तो रामनवमी का आज पर्व है, देश भर में आज रामनवमी की धूम है और जगह जगह आज रामलला की पूजा की जा रही है। अयोध्या में आज खास रौनक देखने को मिल रही है। 12 बजे का समय होगा जब रामलला का तिलक होगा, सूर्य तिलक होगा। आप लोग अपनी टीवी स्क्रीन चालू रखिएगा, आप उस पर आसानी से देख सकते हैं।